नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ, यह 8 नंबर पाठ है, ऐसे ऐसे इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जब बच्चों को स्कूल में छुट्टियां मिलती है तो क्या होता है, बच्चे अपना सारा कीमती समय खेलने, कूदने, मौज मस्ती करने में व्यतीत कर देते हैं और वह समय पर होमवर्क नहीं करते हैं। और जब स्कूल खुलने वाला होता है तब उसके दिमाग में शिक्षकों के डांटने और पनिशमेंट देने का भय सताने लगता है। तब वह अपने घर में माता पिता के सामने कितने तरह का बहाना बनाने लगते हैं, कभी पेट दर्द, कभी उल्टी, तो कभी और अनेक शारीरिक तकलीफ़ों का। माता पिता डर जाते हैं कि सच में बच्चे बीमार हैं और वे तरह तरह की दवाइयाँ, डॉक्टर, वैद्य आदि को बुलाते हैं। इस पाठ में भी यही दिखाया गया है कि मोहन किस किस तरह से बहाना बना रहा है और कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है उनके पेट में। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पात्र परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर नाटक कभी देखे होंगे तो देखते होंगे कि उसमें सबसे पहले पात्र का परिचय कराया जाता है। परिचय का मतलब है उसके बारे में, उसका नाम क्या है, तो इसके बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। पात्र परिचय सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। मोहन कौन है? मोहन एक विद्यार्थी है। और दीनानाथ कौन है? एक पड़ोसी है। मोहन की माँ है, माँ मोहन की माँ है और पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। तो इसमें इतने पात्र हैं। और देखिए क्या होता है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। मतलब सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है जिसमें एक बैठक रूम है जिसमें सारे लोग बैठते हैं। एक हॉल टाइप का रूम है और उसका जो एक दरवाजा है वह सड़क वाले बरामदे में खुलता है, यानी वहाँ से सड़क भी दिखाई देता है बरामदा खुलने के बाद। और दूसरा अंदर के कमरे में, दूसरा दरवाजा जो है अंदर के कमरे के तरफ जाता है। तीसरा जो है रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई है। एक और रेडियो का सेट है। तो उसमें क्या है, बहुत ही तरह से सुसज्जित किया गया है रूम को। एक तरफ रेडियो का सेट लगा है और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। मतलब सबसे पहले यह दिखाया जा रहा है कि जब पर्दा उठता है, मतलब शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि तख्त पर मोहन तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। उसकी उम्र कितनी है? 8-9 वर्ष की है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। मतलब पहले जो वो जिस तरह से रहता था उस तरह से नहीं है, थोड़ा बेचैनी उसके अंदर आ गया है। कुछ परेशान सा नजर आ रहा है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं तो बार बार क्या करता है, मोहन अपना पेट दबाता है, पेट पकड़ता है। तो उसके माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को पेट में कुछ हो तो नहीं गया है। अब माँ क्या करती है, पुचकार कर, मतलब होता है ना छोटे बच्चे को प्यार से बुलाते हैं, बाबू क्या हुआ, तो उसी तरह से माँ पुचकार कर कहती है, ना ना ऐसी बात ना कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। तो क्या होता है, जब मोहन जो है बार बार अपना पेट पकड़ता है, कुछ बता नहीं पाता है, तो उनकी माँ को ऐसा लगता है कि पेट में कोई दर्द हो रहा है या कुछ हुआ है। तो उनकी माँ क्या करती हैं, गर्म पानी बोतल में डालती हैं और पेट को सेकने के लिए कहती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इनसे कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया है। तो फिर क्या होता है, अपने मोहन के जो पिता हैं उनके तरफ उनकी माँ देखती है और कहती है उनके पिता से कि कोई अंट संट, मतलब जो बाहर का जंक फूड होता है, जैसे कि चिप्स कुरकुरे होते हैं या कोई और चीज़ होता है बाहर का, ऐसा तो नहीं खा लिया है। तो पिता कहता है, कहाँ, कुछ नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था।
बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी उनको कह रहे हैं कि देखो कुछ इसको ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ अंट संट नहीं खाया है, मतलब कुछ जो बाहर का चीज़ होता है वह नहीं खाया है, वह तो अच्छा चीज़ ही खाया है, जैसे कि केला और संतरा खाया है। लेकिन वह जब दफ्तर से आ रहा था उस समय तो वह कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर जब पहुंचा है तब एकाएक वह बोला कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती हैं कैसे? पिता कहते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गरगर हो रही है। पिता बोल रहे हैं कि मैं उससे पूछा था कि तुम्हारे पेट में कुछ गरगर की आवाज़ तो नहीं हो रही है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं में दिया, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो मतलब उनके पिता उनकी माँ को कह रहे हैं कि रास्ते में मुझे यह सब बात बोला कि मैं जो भी बात उसको पूछा तो बोला नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, गरगर नहीं हो रहा है, पेट में कोई चाकू जैसा नहीं चुभता है, गोला जैसा नहीं फूटता है, और सबका जवाब वह नहीं ही दिया, बस एक ही रट लगा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ हंसकर कहती हैं हंसी हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? अब उनकी माँ थोड़ी देर के लिए उनके मुख पर हंसी आ जाती है और फिर कहती है कि यह ऐसे ऐसे वाली कौन सी बीमारी है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर आया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब पिताजी कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी भी माँ को यही बात कह रहे हैं कि बार बार यही बात दोहरा रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर माँ ओ माँ। अब मोहन जो है जोर से कराह रहा है। माँ कहती है नाना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, मतलब चैन नहीं पड़ती है। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। अब उनकी माँ को बहुत ही चिंता होने लगती है कि घर में जो भी कुछ होता है ना, जब बच्चों देखिएगा घर में किसी को पेट दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं, घर में जो किचन होता है किचन में से सब्जी दाल में हींग जो दिया जाता है ना, तो हींग लोग डाल देते हैं सबसे पहले। कोई चूरन घर में होता है तो वह दे देते हैं, पिपरमेंट दे देते हैं ताकि कुछ आराम हो जाए। तो उनकी माँ कह रही है कि इतना कुछ मैं दे चुकी हूँ लेकिन कुछ भी आराम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखते हैं कि वैद्य जी आते हैं तो क्या बताएंगे। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता कहते हैं यह 43332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है बस। जी ऐसे ऐसे होता है बस। जी ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब डॉक्टर और उनके पिताजी के बीच बातचीत हो रही है। इनके पिता समझा रहे हैं कि बस देखिए डॉक्टर साहब, लड़का मेरा बोल रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, खाया तो कुछ अंट संट है नहीं और गिरा भी नहीं, बस यही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्या भला है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता था? जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी नहीं। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? अब डॉक्टर जो सवाल करते हैं, जब कोई पेशेंट के पास जाते हैं तो बार बार डॉक्टर बोलते हैं कि उल्टी तो नहीं हुई, पतला जो है टॉयलेट तो नहीं हुआ, तो उन पेशाब कोई पीला रंग का या कोई किस कलर का आया? तो सब में उनके पिताजी बोलते हैं कि दस्त नहीं आया, पेशाब तो आया था पर कलर नहीं देख पाया। आप कहें तो अब देख लेंगे। अब उनके पिताजी कहें कि अब जो पेशाब अगर करेगा तो मैं देख लूँगा कि कैसा कलर है, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 5 मिनट में मैं आपके घर पहुंच रहा हूं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। अब क्या होता है, पड़ोस में दीनानाथ जी हैं, वे भी प्रवेश करते हैं, घर में आते हैं।
तो मोहन बोल रहा है, माँ, ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब माँ कमर सहलाती हुई कहती है, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, मतलब हर वक्त वह खेलते धूपते रहता है। अब माँ चिंता में पड़ जाती हैं। तो दीनानाथ जी बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। अब दीनानाथ जी बोल रहे हैं कि आपका बच्चा इतना अच्छा प्यारा बच्चा है कि वह घर तो घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, मतलब चारों तरफ रौनक फैला रहता है, खेलता धूपता है। इसे छेड़, उससे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बोलते हैं, बड़ा नटखट है। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी बोलते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कहाया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। अब दीनानाथ जी उनको पड़ोसी होने के नाते समझाते हैं कि तकलीफ की कोई बात नहीं है और यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह मामूली तकलीफ है, पर कोई डर नहीं है, वैद्य जी आएंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे रे ओह। तो माँ घबरा कर कहती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन कहता है, रुआसा, मतलब रोते हुए चेहरा बनाकर कहता है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कह रही है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी उसी समय घर में प्रवेश करते हैं। वैद्य जी कौन होते हैं बच्चों, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर के तरह ही वैद्य जी कुछ दवाइयाँ वगैरह रखते हैं, तो क्या करते हैं, मोहन को दवाइयाँ देने के लिए घर में पहुंच गए हैं। अब वैद्य जी आ गए हैं, तो वैद्य जी कह रहे हैं कि कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठाकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो वैद्य जी मोहन को बुला रहे हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की, और कहो बेटा, खेलने से जी भर गया है क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है, मतलब तुम तो हमेशा खेलते कूदते रहते थे। तो क्या होता है, पिताजी कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो पिताजी वैद्य जी को समझा रहे हैं कि देखिए, शाम तक जो मोहन है वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैं दफ्तर से आ रहा था, ऑफिस से आ रहा था, तो रास्ते में एकदम से मेरे को बोलने लगा कि मेरे पेट में दर्द होता है और ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसा दर्द है। तभी वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। मतलब मल रुक जाना, मतलब अगर टॉयलेट जो होता है, पॉटी जो होता है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, गैस बन जाता है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पेट में गैस बन गया है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ, ओह। फिर वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मतलब खुशी से उछला और बोला, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका देती है। अब वैद्य जी कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पुड़िया भेजता हूँ, मतलब पुड़िया में कोई दवाई वो भेजेंगे। तो उनका कहना है कि यह मामूली बात तो है, पर इस बात को कभी ही मामूली, छोटी छोटी बातों को भी आदमी को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही बड़ा रूप ले लेता है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो।
मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, यानी जो भी उसके पेट में दर्द हो रहा है सब गायब हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। 5 का नोट क्यों देते हैं? डॉक्टर का फीस होता होगा। अब वैद्य जी, यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। उनके पिताजी जी जो हैं क्या करते हैं, मोहन के पिताजी वैद्य जी को 5 रुपए का नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या 2 हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वैद्य जी जाते हैं उसी टाइम डॉक्टर साहब भी अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हो तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। लेकिन मोहन जो है कुछ बोल नहीं पाता है, केवल कराहता है, मतलब आह ओह की आवाज ऐसे निकालता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां खींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर हो जाते हैं। और वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोरा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। तो जो है डॉक्टर साहब बार बार पेट को दबा कर देखते हैं कि अंदर कोई फोरा तो नहीं हो गया है और कोई कॉलिक पेन तो नहीं है। तो ऐसा नहीं जान पड़ता है क्योंकि पेट टटोलने के बाद उतना खास दर्द नहीं होता है। तो माँ काँप कर, फोरा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है, मतलब खाना ऐसा लगता है कि पचा नहीं है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिताजी से कहते हैं, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं उनके पिताजी को कि आप चलिए, मैं आपको दवाई दूंगा और एक ही खुराक पीने के बाद जो है तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी उनका कहना है कि ऐसा होता है कि कभी कभी गैस बन जाती है और वह गैस जो है बाहर पास नहीं हो पाता है, अंदर वह पेट में गैस बन जाता है। तो क्या होता है, पेट में ऐंठन जैसी हो जाती है, दर्द होने लगता है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आ जाती है। अब पड़ोसिन क्या करती हैं, पूछती हैं, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। माँ बताती हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, बच्चों को ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, केवल इतना ही बोल रहा है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। अब पड़ोसिन कह रही हैं कि ये आजकल नई नई बीमारियां निकली हैं और लगता है कि कोई नया यह दर्द होगा। राममारी बीमारियों से तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब पड़ोसिन कह रही हैं कि आजकल ऐसा समय आ गया है कि नई नई बीमारियां निकल रही हैं, नए नए बुखार निकल रहे हैं और पहले के ज़माने के जैसा अब तो खाना पीना में उतना दम है नहीं। आजकल तो खाना पीना में भी मिलावट हो रहा है, उनका कहना यही है। अब माँ कह रही हैं, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब क्या होता है, उसी समय उनके स्कूल के मास्टर जी वहाँ आ जाते हैं। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं। अब माँ कह रही हैं, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए।
मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। अच्छा दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पेट में दर्द जरूर है और चेहरा थोड़ा उतरा उतरा सा है, लेकिन कल तो स्कूल भी खुलने वाला है और जब ये स्कूल नहीं जाएगा तो स्कूल में कोई रौनक ही नहीं रहेगा, क्योंकि यह तो उछल कूद करता है, स्कूल में रौनक आ जाता है। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। अब मास्टर साहब कह रहे हैं कि जब आप खाना नहीं दिए हैं, नहीं खाया है, तो हो सकता है बिना खाए भी गैस बन जाता है, दर्द हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब देखिए मास्टर जी यहाँ पहुँच जाते हैं। बच्चे, मोहन जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। मास्टर साहब पूछ रहे हैं मोहन से कि क्या हो रहा है। अब मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़के को वह हो जाती है। अब मास्टर साहब जो हैं वे तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वे तो चेहरा पढ़ के ही बता देते हैं बच्चों की मोहन को कौन सा दर्द है। यह तो नकली दर्द है, असली कुछ है ही नहीं। अब वो बता रहे हैं कि माताजी, मोहन की दवा जो है वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इनकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब मास्टर साहब समझ गए हैं कि कल स्कूल खुलने वाला है और इनका जो होमवर्क था वह नहीं हो पाया है, इसलिए बहाना बना रहा है अनेक तरह का। तो वे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कल स्कूल तुम मत आना, पर एक चीज़ बताओ कि स्कूल का काम तुम पूरा कर लिया है? लेकिन मोहन चुप्पी साधे हुए है, कुछ बोल नहीं रहा है। अब माँ कह रही है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, मतलब चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है और कहता है कि नहीं, मैं होमवर्क नहीं बनाया हूँ। मतलब कह रहे हैं कि बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया? स्कूल का काम कौन सा होता है, होमवर्क होगा। तो वह सिर हिलाता है, यानी नहीं किया रहता है होमवर्क। तो मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है? माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। अब जो है उसका असलियत खुल जाता है। मास्टर साहब समझ जाते हैं कि इसका पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत तरह के बहाना बना रहा है, माँ पिताजी को ठग रहा है। मास्टर हंसकर कहते हैं, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। अब मास्टर साहब समझ गए हैं कि यह जो है मोहन, महीना भर का छुट्टी मिला था इसको, अब महीना भर मौज मस्ती में उड़ा दिया और स्कूल का होमवर्क नहीं किया। कल स्कूल खुलने वाला है, अब उसको डर सता रहा है कि स्कूल जाऊंगा तो पनिशमेंट मिलेगा, सज़ा मिलेगा, और इसीलिए ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका बहाना कर रहा है। तो मास्टर साहब कहते हैं, अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि मास्टर साहब जो हैं बच्चे का पूरा चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसने होमवर्क नहीं किया है। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी मैं आपको देता हूँ, लेकिन आपका पूरा काम हो जाना चाहिए और आप उठिए, खाना खाइए। और मोहन क्या होता है, उठते हैं और उसी समय माँ जब देखती है मोहन को तो ठगी सी रह जाती है, मतलब देखती रह जाती है कि यह क्या हुआ। वैद्य जी भी आए, डॉक्टर भी आए, कुछ नहीं हुआ। मास्टर साहब घर में आए, मास्टर जी,
और बच्चे उठ गए हैं। बच्चे को 2 दिन की छुट्टी जो मिली तो उसको अंदर से खुशी हो गया कि चलो कोई बात नहीं, मैं 2 दिन में होमवर्क कर लूँगा। और वह उसी समय क्या होता है, उनके पिताजी और दीनानाथ जी जो हैं दवा लेकर मोहन का घर में प्रवेश करते हैं। माँ बोलती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च भी हुए अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, आप लोग देखे इस पाठ में बहुत ही हंसी भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर पाठ था कि आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको 2 महीने की भी छुट्टी मिल जाए, महीने भर की भी छुट्टी मिल जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं, खेलते धूपते हैं। उनको यह चिंता नहीं होती है कि कल का स्कूल अगर खुलेगा तो किस तरह से स्कूल में होमवर्क भी उनको करना है। होमवर्क करके नहीं जाते हैं और जब स्कूल खुलने का 1 दिन बाकी रह जाता है तब उनको चिंता सताने लगती है कि अब कैसे पूरा होमवर्क करें। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जैसे ही महीने भर की, 15 दिन की या सप्ताह की छुट्टी मिले और आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलता है उसको समय पर करना चाहिए। और क्योंकि अगर आप समय पर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आप अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकेंगे, फिर मम्मी पापा का नाम आप रोशन नहीं कर सकेंगे। आप कुछ अच्छे बनकर आपको दिखाना है। जीवन में अगर आप आए हैं तो आपको आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है अपने माँ पिता के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो यह सब ध्यान में रखना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बच्चों। बहुत ही सुंदर पाठ था। तो पाठ की समाप्ति होती है बच्चों। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।